जय हिंद सभी फौजी योद्धाओं, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग संपूर्ण मैराथन की क्लास को रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का एक एक प्रश्न जो कि आपके सिलेक्शन के बहुत ही करीब लेके जाने वाला है। तो दोस्तों आज की क्लास का एक एक प्रश्न बहुत ही ध्यान से और शिद्दत से माइंड में सेट कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन है? यूरी गागरिन है। तो कौन? यूरी गागरिन है। तो दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर पूरे जोश के साथ जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा है? तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश जो कि रूस है। तो कौन? रूस है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग कौन है? तो पहला स्पेस डॉग जो कि लाइका है। कौन सा? लाइका है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो कि वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। कौन? वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? ये इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ये राकेश शर्मा है। कौन? राकेश शर्मा है। तो इनको बहुत ध्यान से याद करना है। फिर देखिए चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन है? तो चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान जो कि नील आर्मस्ट्रांग है। कौन? नील आर्मस्ट्रांग है। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका है। दोस्तों इस मैराथन की क्लास में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों जरूर क्लास पूरी लीजिएगा। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश कौन सा? तो ये अमेरिका ही है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चालक रहित विमान। भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा? लक्ष्य है। उसका नाम क्या है? लक्ष्य है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो लूना 10 है। कौन सा? लूना 10 है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो कि लूना 10 है। कौन सा? लूना 10 है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? वाइकिंग 1 है। कौन सा? वाइकिंग 1 है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान, तो ये कौन सा है? ईगल है। कौन? ईगल है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा था? वो अपोलो 11 है। कौन सा? अपोलो 11। फिर देखिए अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम स्पेस शटल तो कौन सा? जो कोलंबिया में भेजा था। फिर देखिए सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो जो कि कार्ल जी हैनिजे थे। कौन? कार्ल जी हैनिजे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, टिटनेस से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो टिटनेस से शरीर का भाग तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। फिर देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है? तो ये औसतन 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6 लीटर होता है। फिर देखिए मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। कहाँ पे? किडनी में होता है। फिर देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी थी? तो वो प्यूटिटरी ग्रंथि है, जो कि कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे? मस्तिष्क में होती है। इसको बहुत ध्यान देना आपको। फिर देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। फिर देखिए इंसुलिन की खोज किसने की? तो ये बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। कौन? बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों की कहाँ बनता है? तो आंखों के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख की कौन से भाग को दान में दिया जाता है? तो नेत्रदान में आंख के भाग को, कार्निया के भाग को नेत्रदान में दिया जाता है। फिर देखिए सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो ये 42% जो कि प्रोटीन की मात्रा होती है उसमें। फिर देखिए दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी एवं सी। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो वहाँ पे विटामिन होगा ए डी ई के। तो विटामिन ए डी ई की जो होती है वो वसा में घुलनशील होती है। फिर देखिए विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। क्या? खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। कौन सा? एस्कर्बिक एसिड है। फिर देखिए जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किनको? अरस्तु को कहा जाता है। फिर देखिए जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये लैमार्क एवं ट्रेविनेस है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थ्रियोफेस्टस है। कौन? थ्रियोफेस्टस है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, शरीर के सबसे कठोर तत्व यानी
दांत के ऊपर होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम एनामिल होता है। यहाँ पे एनाकिन टाइप हो गया, तो आपको ध्यान देना। फिर देखिए मानव शरीर में लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी बनती है, कहाँ पे बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। तो बात करें आरबीसी का फुल फॉर्म तो उसका होगा रेड ब्लड सेल्सियस होता है, तो इसको ध्यान देना है। फिर देखिए बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती है कौन? श्वेत रक्त कणिका यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल्सियस। फिर इसको आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर में ताप का नियम मस्तिष्क के जिस अंग होता है उसका नाम क्या है? शरीर के ताप का नियमन मस्तिष्क के जिस अंग से होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हाइपोथैलेमस है। क्या? हाइपोथैलेमस है। फिर देखिए विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल होता है। कौन सा? ब्लू व्हेल है। फिर देखिए विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है? अफ्रीकन हाथी है। कौन सा? अफ्रीकन हाथी है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका होती है किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। फिर ये समानता कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तो तंत्रिका तंत्र होती है। फिर देखिए संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी, तो सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता होता है। फिर देखिए एकमात्र विषैली छिपकली का नाम क्या है? तो हेलोडर्मा नाम है। क्या? हेलोडर्मा नाम। फिर देखिए सबसे अधिक विषैली मीन यानी सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी? तो वह स्टोन मीन होती है। कौन सी? स्टोन मीन। फिर देखिए पौधों में जैव पदार्थ का दहन होता है किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, कोशिका भित्ति होती है जो कि निर्जीव होती है कि सजीव? तो निर्जीव होती है। फिर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सिर्फ पादप कोशिकाओं में, जो कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है किससे? केवल जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाल एवं भूरे शैवाल पाए जाते हैं कहाँ? समुद्र में पाए जाते हैं। फिर देखिए पनीर बनाने में काम आता है क्या? स्पर्जिकल कवक, जो कि स्पर्जिकल जो कि कवक होता है वो पनीर बनाने में काम आता है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद रोग होता है किसके द्वारा? एक कवक के द्वारा होता है। तो 1 ग्राम वसा से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है हमारा? तो ये 9 कैलोरी होती है। कितनी? 9 कैलोरी होती है। फिर देखिए एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है कौन सा? प्रोटीन एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। फिर देखिए नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को सुसंचालित करता है कौन सा? कैल्शियम, जो कि नाड़ियों को स्वस्थ रखता है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पित्त रस निकलता है कहाँ? जो पित्त रस हमेशा यकृत में निकलता है। कहाँ पे? यकृत में निकलता है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को नाम क्या है? तो उसको धमनी यानी आर्टरी जो होती है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, वसा में घुलनशील विटामिन तो कौन सा होती है? विटामिन A, D, E की, जो कि वसा में घुलनशील होती है। फिर देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन सी? तो जल में जो कि विटामिन B वो C होती है। फिर देखिए हीमोग्लोबिन एक यौगिक है किसका? प्रोटीन का। फिर देखिए ताड़पीन का तेल मिलता है किससे? चीड़ के वृक्षों में। फिर देखिए डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं। फिर देखिए मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है कितने प्रकार का? 22 प्रकार का पाया जाता है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, अनुवांशिक गुणों को माता पिता एवं संतानों में पहुंचता है किससे? DNA। फिर देखिए शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन सा? तो RNA का होता है। फिर देखिए प्रोटीन का संश्लेषण होता है किससे? राइबोसोम में। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त में हीमोग्लोबिन में होता है, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन में होता है जिसमें पाया जाता है क्या? लोहा यानी Fe, जो कि लोहा पाया जाता है यानी आयरन पाया जाता है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, जो कि चिकित्सा शास्त्र का जनक। फिर देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है कौन? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर। कौन? पुरुष के क्रोमोसोम पर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना? लगभग 65% होता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या तो 206 होगी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा और शरीर को क्या देता है? तो ऊर्जा देता है। फिर देखिए सामान्य पुरुष में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। कौन सी? कितना? 5 से 6 लीटर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम? तो स्टेपस नाम है, जो कि कान की हड्डी होती है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो कि फीमर यानी जांघ में होती है हड्डी। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, जो कि शरीर में की वृद्धि में सहायक करता है क्या? तो प्रोटीन सहायक करता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर का ये हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी? 72 बार जो कि धड़कता है। फिर देखिए आंख के रेटिना के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग कौन सा? तो ये रेटिना है। कौन? रेटिना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है?
तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। फिर देखिए कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध होता है। क्या? दूध होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि पीयूष ग्रंथि होती है। क्या? पीयूष ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन की दर सबसे कम कब होती है? तो ये सोते समय श्वसन की दर सबसे कम होती है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लुएन हॉक ने की थी। कौन? लुएन हॉक ने की थी। फिर देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस सन में हुई थी? विटामिन की सन खोज जो कि 1911 में हुई थी। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो विटामिन की खोज जो कि फंक नामक एक वैज्ञानिक थे जो कि विटामिन की खोज किए हैं। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया जो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। फिर देखिए शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। कौन सा? त्वचा होता है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो कि कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग। तो इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग मधुमेह रोग होता है। फिर देखिए स्फेग्नोमीटर से मापा जाता है। क्या है? तो स्फेग्नोमीटर से जो कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है, नहीं रक्तचाप मापा जाता है। तो आपको इसको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, प्यूटिटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पे? मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस को एक जो कि उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान देना है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे करीब में कौन सा मंडल स्थित है? वायुमंडल स्थित है। कौन सा मंडल स्थित है? वायुमंडल स्थित है। फिर ये कौन से ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ये बुध और शुक्र के। फिर देखिए सबसे अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटे पौधे का नाम? तो ये वुल्फिया है। कौन सा? जो कि सबसे छोटे पौधे का नाम उल्फिया है। फिर देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसके द्वारा? तो डायनामो के द्वारा जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें होता है? तो सबसे लंबा गुणसूत्र कि ट्राइलियम में होता है। किसमें? ट्राइलियम में होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो ये दिन में होती है, यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रियान को क्या कहते हैं? तो कृत्रिम रियान को सिल्क कहते हैं। फिर देखिए कुत्ते का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो उसका कुत्ते का जीवन काल 12 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति निम्न में किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में हुई थी। फिर देखिए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? तो पूंजीपति वर्ग जो कि उत्पन्न हुआ। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की? तो फ्लाइंग शटल ने। फिर देखिए राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? तो एक कौटिल्य का है। कौटिल्य का नाम क्या है? चाणक्य, जो कि उनका एक दूसरा नाम है। फिर देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करके व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो इल्तुतमिश का है। किसका? इल्तुतमिश का है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो ये ऑस्ट्रिया का था। बात करें ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ होगी? तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना होगी। कहाँ? वियना होगी। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दे दिए, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ होगी? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कि कैनबरा होगी। तो इसको ध्यान देना और कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर देखिए फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? सामाजिक असमानता जो कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फिर देखिए फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की थी? बुर्बो वंश की, जो कि स्थापना वियना वंश के द्वारा की गई। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो कि एबेनेजर हावर्ड ने की थी। कि कौन? एबेनेजर हावर्ड ने की थी। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन, 7 पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर वाले थे। कौन? 7 पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर जो कि पत्थर काट के बनाए गए थे। कौन? पल्लव ने बनाया था। किसने? पल्लव वंश के शासकों ने बनाया था। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तमिल विद्वानों में से कौन सा राजवंशी था? तो एंग्लो था। फिर क्या था? एंग्लो था। फिर देखिए बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम महेश दास था। फिर देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में खरोष्टी लिपि किसने स्थापित किया? तो ईरानियों ने किया था। कौन? ईरानियों ने जो कि खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था।
दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये धर्मपाल था। कौन? धर्मपाल था। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब मगध का शासक कौन था? तो उसमें नंद था। कौन? नंद था, जो कि मगध का शासक उस समय था। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? तो सेल्यूकस को। किसको? सेल्यूकस को। फिर देखिए वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो उसका आधार व्यवसाय था। क्या था? व्यवसाय था। फिर देखिए दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी शिवानंद थे। कौन? स्वामी शिवानंद थे। कौन? स्वामी शिवानंद थे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता? तो ये महेंद्र सिंह टिकैत थे। फिर देखिए गैरीबाल्डी पेशे क्या था? तो यह एक नाविक था। फिर देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो यह 1871 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1864 में हुआ था। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन, मैमथ पूर्वज है क्या? मैमथ पूर्वज है जो कि हाथी का, जो कि मैमथ पूर्वज का नाम है। फिर देखिए दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? तो ये 1761 में हुआ था। कब? 1761 में हुआ था। तो इसको आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में हुआ था। बात करें किस सन में हुआ? तो जो कि सन 1931 में जो कि प्रथम गोलमेज हुआ था। दोस्तों बात करें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दोस्तों अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो इनकी जयंती कब मनाई? तो ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। कब? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इसको ध्यान देना है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, देश के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय था। दोस्तों इनकी हत्या जो कि लाठी मार के कर दी गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनकी जो कि हत्या लाठी से की गई, तो ये लाला लाजपत राय की गई थी। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो कि चीन के साथ जुड़ी हुई है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। फिर अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई की 8,848 मीटर है। कितनी? 8,848 मीटर है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ। तो इसको ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव जो कि पुरी कहाँ है? जगन्नाथपुरी में हुआ है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य उद्योग से संबंधित है। फिर ये ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ताजमहल का डिजाइन उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। कौन? उस्ताद ईसा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम गीत की रचना जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो ये रिजर्व बैंक, जो कि रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। फिर देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि असम में स्थित है। कहाँ? असम में स्थित है। फिर ऑपरेशन फंड संबंधित है किससे? डेयरी विकास से, जो कि ऑपरेशन फंड जो कि संबंधित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी जो कि धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। फिर ये राणा प्रताप सागर संबंधित है किससे? जल विद्युत परियोजना से, जो कि महाराणा प्रताप जो कि सागर संबंधित है। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होगा नो योर कस्टमर। फिर देखिए भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश जो कि कौन सा है? वेटिकन सिटी है। कौन सा? वेटिकन सिटी है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका था? और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। किसका? बाल गंगाधर तिलक का नारा था। दोस्तों अगला हमारा, नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो नगर निगम का प्रधान जो कि मेयर होता है। कौन? मेयर होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो अमृता प्रीतम थी। कौन? अमृता प्रीतम थी। तो देखिए पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य जो कि भांगड़ा जो कि पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है। फिर देखिए सबसे छोटा महासागर कौन सा? तो ये आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर है।
फिर देखिए ध्वनि तरंगे किस से होकर नहीं गुजरती, तो ध्वनि की तरंगे जो कि निर्वात में नहीं गुजरती है, किसमें निर्वात में नहीं गुजरती। फिर देखिए बीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होगा, क्या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होगा। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन से, तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थे, वो किरण बेदी थी। कौन, किरण बेदी थी। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, तो लोहे में जंग लगना जो कि किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण, किसका, ऑक्सीकरण का उदाहरण, तो इसको ध्यान रखना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है भारत में चालू की गई प्रथम रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो भारत में चालू की गई प्रथम रेलगाड़ी का नाम तो फेरी क्वीन था। कौन सा था, फेरी क्वीन था। अगला हमारा टेस्ट मैच में विकेट लेने वाला हैट्रिक, नहीं टेस्ट मैच में विकेटों की हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी, तो प्रथम भारतीय खिलाड़ी टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले कौन थे, हरभजन सिंह थे। कौन, हरभजन सिंह थे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित, तो जो मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल राज्य से संबंधित है। किससे, केरल राज्य से संबंधित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में हर पक्ष में 5 खिलाड़ी सक्रिय खिलाड़ी होते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर थे, उत्तर रेलवे में है। किसमें, उत्तर रेलवे में है। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर देखिए धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र की किस उपन्यास के पात्र है, तो ये गोदान के उपन्यास के पात्र हैं, तो इनको भी आपको बड़ा ध्यान रखना है। फिर देखिए दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष किया था, ये 1919 में किया था। कब, 1919 में किया था। फिर देखिए मार्को पोलो किस देश का यात्री था, तो मार्को पोलो जो कि इटली का यात्री था। फिर देखिए प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूतम के रचयिता कौन है, कालिदास है, जिनको महाकवि भी कहा जाता है। फिर देखिए हवा की गति किसने में मापा जाता है, हवा की गति एनीमोमीटर में मापा जाता है, जो कि यंत्र होता है एनीमोमीटर। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने श्लोक है, तो उसमें 1028 सूक्त हैं। 20 ऋग्वेद में जो कि 1028 सूक्त हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। कब, 1556 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो इनको ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। कौन, बाल गंगाधर तिलक है। अगला क्वेश्चन, रक्त में 30 से 40% क्या होता है, तो रक्त में 30% से 40% तक आयरन होता है। फिर देखिए गुजरात की नृत्य शैली क्या है, तो गुजरात की नृत्य शैली गरबा है। कौन सा, गरबा है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, 1914 से 1918 जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है, तो विद्यासागर सेतु जो कि हुगली नदी पे बना है। किस नदी पे, हुगली नदी बना है। फिर ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। कौन, सुभाष चंद्र बोस थे। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, सूती व ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात कीजिए, तो उन्हें कैसे ज्ञात किया जा सकता है, अंतर जलाकर उनको ज्ञात किया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे, अल्ट्रासोनिक वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से जो कि उनकी सहायता होती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम की किस खनिज से प्राप्त की जाती है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, बॉक्साइट जो कि खनिज से प्राप्त की जाती है एल्यूमिनियम। अगला हमारा क्वेश्चन, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड है। क्या, कैल्शियम क्लोराइड है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, सूर्य उदय होते समय वो डूबते समय लाल रंग दिखाई देता है, किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर लोहे में जंग लगना एक है, क्या है, रासायनिक क्रिया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किसका, संवहन का उदाहरण, किसका, संवहन का। फिर ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा से ले जाइए, यदि पृथ्वी पर से कोई भी चट्टान को चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में क्या आएगी, तो उसके भार में कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। फिर देखिए उष्मा की सबसे चालकता धातु कौन सी है, चांदी है। कौन, चांदी है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। क्या, ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। अगला क्वेश्चन, लुढ़कती हुई गेंद दूर से लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, घर्षण बल के कारण से होता है। किससे, घर्षण बल के होता है। फिर ये संगमरमर किसका रूप है, तो संगमरमर जो कि चूने पत्थर का रूप है। किसका, चूना पत्थर होता है।
फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की थी? क्लोरीन गैस प्रयोग की थी। कौन सी? क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक घुला रहता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? जिप्सम के द्वारा। किससे? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कि सूत्र होगा CaSO4 हाफ H2O। क्या? CaSO4 हाफ H2O। अगर जिप्सम के सूत्र की बात करें तो जिप्सम का सूत्र क्या होगा? CaSO4 2H2O। क्या? CaSO4 2H2O। दोस्तों इन दोनों को सूत्र को बहुत ध्यान से याद करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रडार किस प्रकार की तरंगे होती है? रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। फिर अगला क्वेश्चन, तेज गति से आया वाहन हॉर्न बजाता है तो उसकी जो कि आवाज़ क्या होती है? तो उसकी आवाज़ अधिक सुनाई देती है। अब इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? तो उसका घनत्व कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो उसमें जो कि आयरन होता है, यानी लोहा होता है। फिर देखिए खून का लाल रंग क्यों होता है? तो खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किससे? हीमोग्लोबिन के कारण। फिर देखिए सर्वदाता समूह कौन सा है? तो ओ ग्रुप जो कि होता है उसे सर्वदाता बोलते हैं। और सर्वग्राही रक्त समूह जो कि AB ग्रुप होता है उसे सर्वग्राही कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या? डायलिसिस कहते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। कौन सा है? शक संवत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो ये 52 सेकंड है। कितनी? 52 सेकंड है। फिर देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। कौन? हेनरी बेकरल ने की थी। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो कि बरगद है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन सा? हॉकी है। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? इसका अनुपात 3:2 होता है। दोस्तों ध्यान है ऑप्शन में 2:3 भी मिल सकता है, तो उसको आपको टच नहीं करना है, इसको इसलिए माइंड में इसको सेट करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। फिर देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ये भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये वंदे मातरम है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो उसका संबंध हृदय से। फिर देखिए मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो उसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो कि हीरा होता है। कौन सा? हीरा होता है। तो राइट आंसर हीरा होगा इसका। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था। कौन? रांटजन के वैज्ञानिक है। फिर देख किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु की जो कि प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। बात करें दूरबीन की आविष्कार किसने किया था? दूरबीन के आविष्कार जो कि गैलीलियो ने किया था। कौन? गैलीलियो ने किए थे। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी समाधि का नाम क्या है? तो ये राजघाट है। कौन सा? राजघाट, जो कि समाधि स्थल है महात्मा गांधी का। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में पहली बार रेल जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली। कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच में चली। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये कोलकाता में की गई। कहाँ पे? कोलकाता में पहली बार मेट्रो सेवा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। कौन? बहादुर शाह जफर थे। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था चोल राजाओं ने। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। कहाँ पे? देवगिरी थी। इसको ध्यान देना है। दोस्तों फिर एक बार आ चुका क्वेश्चन, गांधी जी का समाधि स्थल कहलाता है? क्या कहलाता है? राजघाट। कहाँ पे? दिल्ली में है। फिर देखिए यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। कब? कहाँ हुई थी? हेग में। हेग का ही नाम क्या है? नीदरलैंड। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएनओ दिवस जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सज्जन प्रकाश किससे संबंधित है? तो सज्जन प्रकाश जो कि तैराकी से संबंधित। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो सिनेमा जगत से जुड़ा है। किससे? सिनेमा जगत से जुड़ा है।
अगला क्वेश्चन है पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती कौन? तो पीटी उषा जो कि पायली एक्सप्रेस से नाम जाती है। तो दोस्तों इनका एक भी उपनाम और उड़न परी के भी नाम से जानी जाती है, जो कि पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा? तो ये दक्षिण कोरिया है। फिर देखिए गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये फिराक गोरखपुरी हैं। कौन? फिराक गोरखपुरी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। फिर देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। फिर देखिए पंजाब भाषा की लिपि कौन सी? तो ये गुरुमुखी जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। फिर देखिए भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? तो ये कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है जो कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? यानी तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति जो कि होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्यौहार? तो पोंगल जो कि तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब की जो कि लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा है। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये संतोष यादव थी। कौन? संतोष यादव थी। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम मूल शंकर था। फिर देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा भारत 1498 आया। तो वास्को डिगामा कब आया? 1498 में। फिर देखिए वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला? तो ये पुर्तगाल को रहने वाला था। कहाँ? पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित है। फिर सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक जी को, जो कि सिख धर्म का संस्थापक महान माना जाता है। फिर देखिए सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो जो कि बैसाखी है, वो सिखों का प्रमुख त्यौहार जो हाल ही में भी मनाया गया है। फिर देखिए अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर देखिए नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, जो कि नेताजी कहा जाता है। दोस्तों अगला हमारा दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? तो जो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल जो कि विजय घाट है। क्या? विजय घाट। फिर देखिए महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास है। कौन? महर्षि वेद व्यास है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य यानी कौटिल्य इनका उपनाम है। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। फिर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये बोध गया में हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में हुई थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो ये गोवा है। फिर देखिए ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार? तो ये केरल का जो कि प्रसिद्ध त्यौहार है कि ओणम। फिर देखिए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। कब? 1911 में बनी। फिर देखिए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो कि शुक्र है। कौन? शुक्र है, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह में होता है। इसका जो कि नाम क्या है? शुगर, जो जिस बीमारी को शुगर कहते हैं वही मधुमेह होता है। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार? तो कि असम का जो कि प्रसिद्ध त्यौहार बिहू है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है विटामिन कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो कि आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। फिर देखिए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। फिर देखिए दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? यानी यह 15 अगस्त 1972 में हुई थी। कब? 15 अगस्त 1972 में हुई थी। फिर देखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु यानी पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। अगला कोई क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो ये चंपारण में की। अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन
अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये शाहजहां ने किया है। कौन? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो 1928 में हुआ था। कब? 1928। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 में आया। कब? 1921 में आया। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सूर्य उदय के देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो जापान में उगते हुए सूर्य के देश के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। फिर देखिए पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। फिर देखिए सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने जो कि सैंडर्स की हत्या की थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। कौन? सरोजिनी नायडू थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। कौन? जो JL बेयर्ड इनका नाम था, जो कि संक्षिप्त नाम है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने दिया था। कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। फिर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो ये 19 अगर एग्जैक्ट बात करें तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? कहाँ हुआ? तो अमृतसर में हुआ। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों कुछ नदियों के किनारे बसे शहर को भी आप देख सकते हैं। फिर देखिए स्थान यानी बद्रीनाथ कहाँ है? बद्रीनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड में, और किस नदी के किनारे बचा? अलकनंदा नदी। और केदारनाथ मंदिर जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में ये भी, और बसा है जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में है, और ये बसा है किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? पंजाब में, अमृतसर में। फिर किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। अगला आपका क्वेश्चन है, अमरनाथ मंदिर जो कि पहलगाम यानी जम्मू कश्मीर में और अमरावती नदी के किनारे बसा है। फिर देखिए वैष्णो देवी माता मंदिर जम्मू कश्मीर में देविका नदी के किनारे स्थित है। फिर देखिए अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में जो कि यमुना नदी के किनारे बसे। फिर देखिए कोडाक सूर्य का मंदिर जो कि उड़ीसा में और चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। तो इसको भी आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजाउर जो कि रामेश्वर तंजाउर जो कि तमिलनाडु में, और किस नदी के किनारे? कोलीधाम नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों कुछ आगे के क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसने अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा जो कि गठित की गई। फिर ये भारत का प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो ये आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से? आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से? आनंद मठ से लिया गया। फिर देखिए अलग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये शक संवत पर आधारित है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। कौन? पिंगली वेंकैया ने किया था। फिर देखिए सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहले रेल मंत्री की बात की तो जॉन मथाई थे, और पहले रक्षा मंत्री जो कि सरदार बलदेव सिंह थे। आपका अगला क्वेश्चन, पहले वित्त मंत्री आर षणमुगम चेट्टी थे। फिर देखिए पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पहले शिक्षा मंत्री जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। फिर देखिए पहले गवर्नर जनरल भारतीय जो कि सीरज गोपाल चक्रवर्ती गोपालाचारी थे। पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो कि हरिलाल जे कानिया थे। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन थे। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि S श्रीनिवास राव थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष GV मावलंकर थे। फिर देखिए भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सेतलवाड़ थे। फिर देखिए पहले मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? NR पिल्लै थे। कौन? NR पिल्लै थे। इनको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल राजेंद्र सिंह थे।
पहले वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल थॉमस अल्महर्ट थे। पहले नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। कौन? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। दोस्तों कुछ अब अभ्यारण्य आ चुका है। पलामू अभ्यारण्य कहाँ है? ये झारखंड में। फिर दालम्या वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में। फिर देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। जिम कॉर्बेट उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फिर देखिए चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो कि उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में। फिर सोमेश्वरम जो कि अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में। फिर तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी कर्नाटक में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। तो दोस्तों ये था मैराथन के सारे प्रश्न जो कि अग्निवीर पेपर में लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ध्यान रखिए और दलालों से दूर रहिए।